जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त, स्वागत है मेरे नए वीडियो में आप लोगों को। आज का टॉपिक होगा हमारा अनुसूचियाँ। तो चलिए चलते हैं अपने विषय वस्तु की तरफ। देखिए, जब संविधान बन रहा था और बनकर जब पारित हुआ, तो संविधान को जब संविधान सभा में पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, उस टाइम इसमें 8 अनुसूचियां और 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में इतना ही अनुच्छेद है और अनुसूचियों की संख्या 12 कर दी गई है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे वर्तमान में तो 395 अनुच्छेद है, मगर इसमें क ख ग घ अंग ऐसे कर करके 450 प्लस कर दिया गया है। एग्जैक्ट पता नहीं है, मगर हमको पता है कि ये 400 प्लस कर दिया गया है। और इसमें देख लीजिए ये कैसे बढ़ा हुआ है, हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे। यहाँ यदि समझ जाएंगे तब तो अच्छा है। देखिए यहाँ पर देखिए अनुच्छेद जो है 36 से 51 जो नीति निर्देशक तत्व अभाग 4 में है। अभाग 4 में ही अनुच्छेद 51 के क जोड़कर मूल कर्तव्य बनाकर इसको शामिल किया गया था, संविधान में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, तो यहां से देखिएगा यहाँ पर 51 तो है, मगर यहाँ पर क्या किया गया था, 51 के क कर दिया गया था। तो 395 से तो हमारा 396 होना चाहिए था, नहीं, मूल रूप से 395 है, मगर इसमें क्या किया गया है, संशोधन कर कर अनुच्छेदों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने विषय वस्तु यानी अनुसूची। तो देखिए प्रथम अनुसूची है, इसमें 8 राज्य और 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन किया गया है पहली अनुसूची में। और दूसरा में किया गया है वेतन और भत्ते यानी पेंशन, वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। देखिए मान लीजिए आप कोई कर्मचारी हैं, भारतीय सरकार के कोई कर्मचारी हैं, तो आपको वेतन दिया जाएगा और वेतन के साथ साथ यदि आप रिटायर हो रहे हैं तो आपको पेंशन भी दिया जाएगा। तो वो दिया जाएगा अनुच्छेद और अनुसूची 2 के तहत दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए पहला हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया। तीसरा में देखिए पद ग्रहण के समय शपथ। देखिए हम यहां से आप लोग को एक क्वेश्चन पूछेंगे और इसमें समझाएंगे भी आपको। देखिए यदि आप बिहार हो या किसी भी राज्य हो, यदि आप उस राज्य के मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो आपको शपथ दिलाया जाएगा। तो आपको यदि शपथ दिलाया जाएगा तो इसी अनुसूची यानी कि अनुसूची होगा 3 के तहत आपको शपथ दिलाया जाएगा। और हमारा एक क्वेश्चन है कि आपको शपथ कौन दिलाएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है ना, देखिए चौथी अनुसूची है। चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है। देखिए राज्यसभा से आदमी लोग जाता है और केंद्र सरकार से भी आदमी लोग कहाँ जाता है, राज्यसभा में जाता है। ठीक है, चुनकर जाता है लोग। तो यहाँ से देखिएगा कि राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व लोग जो है उन लोगों का वर्णन है। यहाँ पर देखिए पांचवी है। पांचवी जो हमारी है इसमें एसी और एसटी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए छठी अनुसूची जो है, छठी अनुसूची है, इसमें एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में वर्णन है। वो कहाँ वर्णन है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य में यदि एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। मतलब आपको सुविधा मिलेगा इसमें। ठीक है, इन राज्यों में तो हो गया आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन है। देखिए यहाँ पर अब आते हैं हम लोग 7वीं। अब 7वीं में देखिए इसमें केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और राज्य में, वो 7वीं अनुसूची में यह बात कहा गया है। और एक बात, इसमें शुल्क एवं कर, शुल्क और कर मतलब समझ रहे हैं ना, किसी पर टैक्स लगाना, कर और के बारे में, ये सब 7वीं अनुसूची में कहा गया है। ठीक है, अब यहां से देखिए 7वीं अनुसूची
स से सतवीं, स से संघ सूची। इसी में 3 सूचियां हैं। सूची जो है वह है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब हम लोग पढ़ेंगे ये 3 सूचियां। अब इन 3 सूचियों में देखेंगे कि संघ सूची है, इसमें केंद्र सरकार बनाता है, और राज्य सूची है जिसमें राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची है, ये संघ सूची और राज्य सूची दोनों सरकार बनाता है। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून इसमें समवर्ती सूची में बना सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब हम लोग अगले सत्रहवीं अनुसूची में 3 सूचियां थी, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर संघ सूची के बारे में देखते हैं कि संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है। इसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। किसमें? संघ सूची में। ठीक है, देखिए इसमें विषयों की जो संख्या थी वो 97 थी। विषयों की संख्या जो थी वो कितनी थी? विषयों की संख्या जो थी कितनी थी? 97 थी। ठीक है, इसमें विषयों की संख्या 97 थी, मगर यह वर्तमान में जो है, मगर यह वर्तमान में 100 है। कितनी है? 100 है। वर्तमान में कितनी है? 100 हो गई है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हमने बताया था आपको कि संघ सूची में केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा है। इसमें शुल्क और कर के बारे में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था संघ सूची। संघ सूची में हमने बताया था कि केंद्र सरकार कानून बनाती है, और इसमें विषयों की जो संख्या थी वह 97 थी, अब बढ़कर वर्तमान में 100 हो गई। देखिए पहले तो 97 थी, मगर बढ़ के कितना हो गया है? 100 हो गया है। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग देखेंगे विषय। ठीक है, देखिए हम लोग देखेंगे इसमें विषय क्या क्या है और परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सा विषय महत्वपूर्ण है, हम बस उसी को लिए हैं। ठीक है, देखिए संघ सूची है जो केंद्र सरकार सिर्फ कानून बनाती है। उसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है कि देश की प्रतिरक्षा, देश की प्रतिरक्षा, मान लीजिए कि देश की प्रतिरक्षा कौन करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति करेंगे, क्योंकि हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। जो विदेशी आक्रमण होता है, जो भारत पर आक्रमण होगा, तो वो क्या करेंगे? वो ही तीनों सेना को कमान देते हैं कि ऐसा ऐसा आप लोग को करना है। तो देखिए देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामला, विदेशी व्यापार। ठीक है, यदि मान लीजिए, चलिए मान लीजिए कि हमारे देश में विदेशी जो व्यापार है वो बंद हो जा रहा है। ठीक है, काहे लिए बंद हो जा रहा है? कि यहाँ पर युद्ध हो रहा है। मान लीजिए युद्ध हो रहा है और हमारा देश का जो है वो व्यापार बंद हो गया, और वो किसी मामले से या किसी भी देश के कोई भी मामला हो, उसकी वजह से क्या होता है? हमारे देश में युद्ध चालू हो जाता है। ठीक है, यदि युद्ध चालू हो जाता है और युद्ध के टाइम आता है, तो युद्ध में हम लोग हथियार कीनते हैं। जैसे में बैंकिंग मुद्रा से संबंधित हम लोग, मान लीजिए बैंक और मुद्रा जो है, मुद्रा बैंकिंग जो है, उससे हम लोग क्या करेंगे? परमाणु हथियार या कोई भी परमाणु शक्ति या कोई भी सामान खरीदेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? यदि हमारा युद्ध होगा तो इसमें क्या क्षति होगा? डाक तार, रेल पुल, सड़क पुल और नागरिक के जनसंख्या में कमी। देखिए यदि युद्ध होगा भारत में, मान लीजिए यदि युद्ध होगा तो पैसा का भी खर्च होगा, और परमाणु शक्ति यदि हथियार कीनने के लिए भी हम लोग पैसा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद डाक तार ये सब होगा। यदि युद्ध होगा तो ये सब क्या होगा? टूटेगा। यदि टूटेगा, रेल है, रेल भी टूटेगी।
रेल मतलब रेल पुल है वो भी टूटेगा, रेल सड़क है वो भी टूटेगा। इसमें देखिए नागरिक का जो जान माल का हानि होगा वो भी होगा इसमें देखिए। और जनसंख्या में कमी भी आएगी। जो हम लोग का जनगणना हुआ था, 10 वर्ष पर जनगणना होता है, उस जनगणना में क्या होगा, कमी होगी। ठीक है, तो जनगणना में कमी होगी। देखिए यहाँ से देख लीजिए थोड़ा, ये नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा है विषय विदेश, देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामला, विदेशी व्यापार, युद्ध, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति, डाक तार, रेल पुल और नागरिक और जनसंख्या में कमी। ये सब क्या है, वह संघ सूची में है। आप लोग समझिएगा, ये है विषय हम लोग का जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बस उसी के बारे में हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए राज्य सूची, राज्य सूची में सिर्फ राज्य ही कानून बनाता है। ठीक है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाता है या बनाती है यदि यह राष्ट्रीय हित में हो। यदि यह राष्ट्र हित में हो, पूरे मानते हैं कि जो हमारा राज्य है, इस राज्य में जो राज्य सरकार कानून बनाई है, यदि वो अच्छा लग गया तो वो चाहेगी तो केंद्र सरकार भी क्या करेगी, कानून बना लेगी। ठीक है, इसमें विषयों की संख्या जो था वो कितना था, 66 थी। पहले इसमें 66 थी, वर्तमान में कितना है, 61 है। वर्तमान में राज्य सूची जो है इसमें विषयों की संख्या कितनी है, 61 है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे विषय। देखिए विषय में देखिए शांति और व्यवसाय। देखिए शांति और व्यवसाय के लिए आप क्या किए, कृषि किए। चलिए हम आप लोग पर इसको समझाते हैं कैसे याद करना है, क्योंकि इतना सारा विषय है तो याद नहीं होता है। तो हो सकता है हम कुछ ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बताएं कि याद हो जाए। मान लीजिए आपके पास शांति रूप से व्यवसाय करने के लिए, कृषि करने के लिए 10 कट्ठा आपके पास भूमि है। ठीक है, 10 कट्ठा में से 4 कट्ठा भूमि हमने छीन लिया आपसे और उसमें हमने 4 कट्ठा में धनिया बो दिया। ठीक है, धनिया बो दिया। अब बताइए कि आप लोग क्या करिएगा। हो सकता है 2 लाठी हम पर बरसा दीजिएगा। ठीक है, 2 लाठी, तो हम क्या करेंगे, स्थानीय शासन मतलब स्थानीय प्रशासन के पास हम जाएंगे। हम वहां पर जाएंगे, या तो आप जाइएगा, याद रखिएगा, या तो आप जाइएगा या तो हम जाएंगे। यदि आप हमको मारे हैं तो हम भी जा सकते हैं। यदि चाहेंगे तो यहाँ पर जबरदस्ती होता है कि किसी को मार कर और खुद आदमी चला जाता है थाना पे। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन, शासन मतलब होता है स्थानीय स्वशासन, मतलब वहाँ की परंपरा जो चल रहा है वो भी हो सकता है। यहाँ से हम आपको याद करने के लिए प्रशासन मान लिए। ठीक है, तो स्थानीय प्रशासन के पास आप भी जाएंगे चाहे हम भी जाएंगे। यदि आप कंप्लेन करिएगा तो पुलिस भी आएगी। यदि पुलिस आएगी तो हमको जेल भी होगा। यदि हमको जेल होगा तो समझिएगा ये जहाँ जेल होता है वहां भी बेल भी होता है। तो जेल भी होगा तो न्याय भी होगा। तो न्याय से यहाँ पर देखिएगा न्याय विभाग, तो न्याय विभाग में से हम लेंगे सिर्फ न्याय को, जेल को, पुलिस को और स्थानीय स्वशासन को। ये हमारा कुछ आपके तरफ कुछ हम सोचते हैं कि आप लोग को ऐसा बताए कि आप लोग को याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिए कि आप क्या किए, तो किसी राज्य में आप लोग हैं, जिस राज्य में आप लोग हैं वहां पर क्या किए आप लोग, तो शांति और व्यवसाय के लिए आप कृषि किए तो उसमें से हमने क्या किया, आपके पास 10 कट्ठा जमीन है तो 4 कट्ठा हमने उसमें धनिया बो दिया। धनिया बो दिया तो आपने 2 लाठी हमको बजा दिया। अब 2 लाठी बजा भी दिया और चले गए कहाँ पे, स्थानीय प्रशासन के पास। यदि स्थानीय प्रशासन के पास गए तो वो लोग आएगा, आप यदि बोल दीजिएगा कि आप मेरे खेत में यदि 10 कट्ठा है उसमें से 4 कट्ठा इन्होंने हमारे खेत में क्या कर दिया, धनिया बो दिया। ठीक है, यहाँ से देखिएगा तो प्रशासन आएगी। यदि पुलिस आएगी तो हमको जेल भी होगा। यदि जेल भी होगा तो न्याय विभाग से समझिएगा कि न्याय, यदि जेल भी होगा तो हमको बेल भी होगा, याद रखिएगा। यदि बेल हो जाएगा हमको तो हम आएंगे कहाँ पे, अपने घर पे आएंगे। वहां पर आएंगे तो जन स्वास्थ्य मतलब मान लीजिए कि यदि हमारे को मार दिए हैं 2 लाठी और हमारा फट गया है सर, यदि सर फट गया है तो हम अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सोचेंगे। तो जाएंगे जन स्वास्थ्य मतलब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में जाएंगे डॉक्टर के पास, उसको बैंडेज या
इंजेक्शन लेंगे, ठीक है। उसके बाद आएंगे और आपके जो 4 काटा हमने लिया था उसको हम छोड़कर अपना खुद का एक व्यवसाय लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक खुद का व्यवसाय चलाएंगे। तो यहाँ से देख लीजिएगा कि यहाँ से क्या क्या है, तो शांति और व्यवसाय है, कृषि है, शांति व्यवसाय कृषि, इसमें स्थानीय स्वशासन, पुलिस, जेल, न्याय विभाग और जन स्वास्थ्य और व्यापार, इतना क्या है राज्य सूची का जो विषय है, ठीक है। यहां से देख लीजिए और देखिएगा अब आएगा आपका तीसरा जो आएगा वो क्या होगा, समवर्ती सूची। ये होगा आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होगा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकार बनेगी इसमें, ठीक है। यहां पर नहीं हटेगा, हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है। अब हमको पढ़ना है सिर्फ समवर्ती सूची, यानी कि तीसरा पढ़ना है। हमने बता दिया है आपको कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो चलिए देखिए, यहाँ पे समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकार बनाती है, केंद्र और राज्य दोनों सरकार बनाती है। इसमें विषयों की संख्या जो है वो 47 से बढ़कर 52 हो गया है, ठीक है। मगर राज्य सूची में हम लोग देखे थे कि 66 से 61 हो गया है, और संघ सूची में देखे थे हम लोग कि 97 विषय है, उसमें 100 विषय हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर विषय, यहाँ पर देखेंगे हम लोग विषय। अब विषय वही देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और बार बार क्वेश्चन की दृष्टि से क्वेश्चन आता हो, ठीक है। इसमें पूछेगा आपको कि जो बैंकिंग है, जो बैंकिंग मुद्रा है वह किस सूची से संबंधित है। तो आपको बताना होगा कि परमाणु शक्ति है वो किस सूची से संबंधित है, या आपको बोल देगा कि कहीं रेल, डाक, ये सब तार, ये सब किस सूची से संबंधित है। तो ये विषय है जो संघ सूची से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं समवर्ती सूची, या समवर्ती सूची में पढ़ेंगे विषय में देखिए हमने आपके लिए महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर रख दिया है। देखिए श्रमिक संघ, दीवानी, फौजदारी, शिक्षा, वन, बिजली, बीमा, आर्थिक नियोजन, सामाजिक सुरक्षा, विवाह और तलाक, कानून प्रक्रिया और समाचार पत्र यानी न्यूज, ये सब किसका है, समवर्ती सूची का विषय है। तो चलिए हम लोग याद करते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि जब हम लोग देखते हैं तो परीक्षा में क्या होता है ना कि सब भूल जाते हैं किस सूची का कौन सा विषय है, किस सूची का कौन सा विषय है, तो नहीं समझ में आता है। तो हम अपने थ्रू ना होकर आप लोग के थ्रू हम आपको समझाएंगे। मान लीजिए कि आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई छूट गया, तो आप लोग जाइएगा कहीं भी काम करने के लिए, कारखाने, खानों या कहीं भी जाइएगा ना किसी कंपनी में काम करने के लिए, तो आप तो श्रम ही करिएगा, यानी किसी भी कारखाने में जाइएगा तो काम करिएगा। यदि काम करते समय में आपको दीवानी और फौजदारी मतलब निजी गलती आपसे हो गया, या फौजदारी यानी सार्वजनिक गलती हो गया, आपके पास ये 2 गलतियां हो गया, तो आपको कंपनी क्या करेगी, या कोई कारखाना में क्या होगा कि आपको वहां से भगा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो आप आ जाइएगा घर, और मेरे तरह ही छोटे छोटे बच्चों लोग को आप पढ़ाइएगा। मान लीजिए ख्याल में आए कि चलिए हम लोग छोटे छोटे बच्चों लोगों को पढ़ाएंगे, कुछ इनकम होगा, कुछ यहीं से हम लोग अपना देखेंगे और पढ़ाई भी फिर से चालू करेंगे, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए कि आप आ गए घर आ गए और सोच रहे हैं कि आप कोचिंग और क्लास कराएं, कहीं किसी को पढ़ाएं, तो आपके पास क्या होना चाहिए। तो पहले तो शिक्षा के लिए आपके पास एक बोर्ड होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, और आपके पास एक लाइट होना चाहिए। मतलब यहां से समझिए कि शिक्षा के लिए आपके पास वन की लकड़ी यानी कि बोर्ड होना चाहिए, और
लाइट यानी कि बिजली का भी व्यवस्था होना चाहिए, देखिएगा। और यदि आप पढ़ा रहे हैं तो आपके पास इनकम होगा तो आप चाहिएगा तो बीमा भी करा सकते हैं। आर्थिक नियोजन है, इसी का विषय है, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा, यदि आप बीमा करवा लिए तो अपना सुरक्षा और समाज की भी सुरक्षा आप कर सकते हैं, ठीक है। यदि इतना हो गया, आप इनकम कर रहे हैं, पढ़ाते हुए भी आप इनकम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं यदि, तो आपका विवाह भी होगा। श्योर है कि आपका विवाह होगा। यदि विवाह होगा तो तलाक भी होगा, ये भी सोचने वाली बात है। विवाह होगा, यदि आपसे पढ़ी लिखी आ गई या आपसे अनपढ़ आ गई तो खटपट तो होबे करेगा। यदि आपसे खटपट हो गया, विवाह हो गया, तलाक भी हो गया, तो आप यदि तलाक होगा तो आप कानून के पास जाएंगे, कानूनी प्रक्रिया आपके पास होगा, ये भी सोचिएगा। यदि कानूनी प्रक्रिया होगा तो आप न्यूज यानी समाचार पत्र के पात्र बन जाएंगे, पात्र बन जाएगा। तो यहां से देखिए, विवाह और तलाक भी होगा और कानूनी प्रक्रिया भी होगी और समाचार पत्र का पात्र भी बन जाएंगे आप। तो यहां से हम लोग देखें, एक कहानी के तौर पर हम लोग देखे हैं, यहाँ से हम लोग गए थे कमाने के लिए, श्रमिक हो गया, दीवानी यानी निजी गलती कर दिए वहाँ पे, उसके बाद फौजदारी यानी कि सार्वजनिक गलती कर दिए। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले आए, आकर यहाँ पर शिक्षा शुरुआत किए, कोचिंग क्लास चालू किए। उसमें हमको क्या चाहिए, वन चाहिए, वन से हमको लकड़ी चाहिए, तो वन से लकड़ी हो गया। देखिए ये वाला बात देख लीजिए, ये दो देख लीजिए, शिक्षा, शिक्षा और वन को 42वां संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची से समवर्ती सूची में कर दिया गया। यहां से थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। जो हमारा शिक्षा था, शिक्षा देखिए, पहले ये शिक्षा जो था वो राज्य सूची में था, ठीक है, और ये वन दोनों राज्य सूची में था। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ ना, तो उसमें क्या हुआ कि राज्य सूची का जो विषय था उसको निकालकर, मतलब शिक्षा और वन को निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया, ठीक है। डाल दीजिएगा, यहां से ये देख लीजिएगा। और ये तो आपको हम पढ़ा ही दिए हैं, अब देख लीजिए। इतना ही विषय है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मतलब विषयों की संख्या तो यहाँ पर देख लीजिए 52 है, मगर जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हम बस वही लाए हैं और यहाँ पर आपको समझा दिए। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी समझिए कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो वो समवर्ती सूची का विषय है। ये भी पूछा है कि शिक्षा पहले किस सूची का विषय था, तो वो था राज्य सूची का। और ये भी पूछा है कि शिक्षा और वन किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया। तो यहां से देखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा अनुसूचियां है। अब आएंगे हम लोग 8वीं, अब आएंगे हम लोग 8वीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची, ठीक है। 8वीं अनुसूची बोलिएगा तो यहाँ से हम ट्रिक भी बताएंगे आपको, ना तो बोलिएगा तो सीधे मतलब पढ़ा भी देंगे, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में मूल रूप से क्या थी, 14 भाषाएं थी। देखिए 8वीं अनुसूची में मूल रूप से संविधान में जो था वह 14 भाषा था, 14 भाषा था। अब कितना हो गया है, तो अब 22 भाषाएं
हैं, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ संशोधन हुआ है और संशोधन करके 14 से 22 भाषा कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि कौन कौन सा संशोधन में कौन कौन सा भाषा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची जो है हमारा, इसमें 21वां संशोधन, इसमें 1967 में 21वां संशोधन किया गया और सिंधी भाषा जोड़ी गई, इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद इसमें 1900 देखिए 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें क्या किया गया कि मणिपुरी को, नेपाली को और मणिपुरी, कोकड़ी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में भाषा के रूप में जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब देखिए में 8वीं अनुसूची में 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें संथाली, बोंडो, डोंगरी और मैथिली 4 भाषा जोड़ा गया, ठीक है। तो देखिए मूल रूप से पहले कितनी भाषा थी, तो 14 भाषा थी। उसके बाद सिंधी को जोड़ा गया, तो 14 के बाद 15, उसके मणिपुरी 16, कोकड़ी 17, नेपाली 18। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2003 में 92वां संविधान संशोधन के बाद 18 के बाद संथाली को 19, बोंडो को 20 और डोंगरी को 21 और मैथिली को 22। तो इसमें है 22 भाषा का बारे में जो हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो अब हम आपको पढ़ाएंगे 9वीं अनुसूची जो है वह संविधान का प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, ठीक है। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। पंचवर्षीय योजना जो है ना वो भी 51 से 56 में हुआ था। तो ये मत सोचिएगा हम पंचवर्षीय योजना के बारे में बता रहे हैं, याद रखिए पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरा जो हुआ था 56 से 61 हुआ था और तीसरा हुआ था, छोड़िए अब आगे हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको।